अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा है। 72 श्लोक हो गए थे तो 73 श्लोक चल रहा है। 72 में था पिछला कि जो इंद्रियों से दिखता है वो एक एक क्षण में ही गुजरा जा रहा है, वो एक एक क्षण मरता हुआ हमारे सामने गुजर रहा है। और जब कोई आकार या कोई वस्तु सृष्टि से ओझल हो जाती है, हमारी आँखों से सृष्टि में तो रहती है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। मरता कोई नहीं, आपको ये बताया था। यहाँ मृत्यु वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज़ है नहीं, रूपांतरण है, जिसको भगवान ने भी दूसरे अध्याय में कहा है। और संसारी लोगों ने अज्ञान में, ना जानकारी में, हमने रूपांतरण ना कह करके मृत्यु कह दिया। बचपन बदलते बदलते जवान हो गया, जवानी बदलते बदलते बुढ़ेपा हो गया, बुढ़ेपा बदलते बदलते फिर बचपन हो गया। ये रूपांतरण है, इसको कहते हैं रूपांतरण। मरता नहीं है जीव, बताया था। शरीर भी पंचभूतों में लीन होता है, आकार मरता है केवल, आकार का नाश होता है। बाकी तो सब भूत भूत में मिल जाते हैं, आपकी मैं अपनी बड़ी मैं में मिल जाती। यही तो जानना है। तो अब उन्होंने आगे लिखा 73 श्लोक में है, माया से 73 श्लोक है, सृष्टि की हर वस्तु का रूपांतरण है सारा। समझ आ गए? अभी बता दिया। बचपन बदलते बदलते, रूप बदलते बदलते जवानी का रूप आ गया, फिर वो रूप बदला, हर क्षण बदल रहा है, रुक नहीं रहा। गुरु की कृपा से, तत्वज्ञ पुरुष की कृपा से हमें चलता हुआ दिखाई दिया है। हमें तो कभी नहीं दिखाई दिया, ना हमें दिखाई दिया, ना हमारे बुजुर्गों ने कहा। तो हर वस्तु का रूपांतरण है, हर वस्तु। कोई भी घर की वस्तु है, वो मैली हो जाती है, चाहे वो जड़ अचर वस्तु है, चर नहीं है, मैली हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है, टूट जाती है। हर वस्तु का ही रूपांतरण है, मृत्यु नहीं है, ये ध्यान रखना। मृत्यु हमने उसको नाम दिया है, लेकिन मृत्यु का नाम रूपांतरण है जो वास्तव में है। तो बहता जल जग दिखे नाही, कैसा अजब नज़ारा। माया का इतना सुंदर नज़ारा है, देखते हुए भी देखने नहीं देती, देखते हुए भी हमें देखने नहीं देती, सुनते हुए भी हमें अपने सही बात फिर सुनने नहीं देती। हम कितना सुनते हैं, फिर वैसे का वैसे। भाई कितना सुनते हैं, उसके बाद जितना सुनते हैं उतना हमारे को स्थिति नहीं है, हमारी अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो जगत है हर क्षण बह रहा है, जिसको मृत्यु भी कह देते हैं, एक स्थान पर हर क्षण बह रहा है। ब्रह्मांड बह रहा है, चल रहा है, पिंड चल रहा है, लेकिन ये बहता हुआ ब्रह्म सागर में लीन हो रहा है। ये सारा चल रहा है, चल रहा है, सफ़र कर रहा है, पर किसकी ओर दौड़ रहा है? कहते ब्रह्म सत्ता में। ये सारे शरीर माया में लीन होने जा रहे हैं और ये चेतन ब्रह्म सत्ता में। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मांड ही लय होता है पूरा। फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं, गीता में भगवान ने कहा है। तो उतने तक ये ब्रह्मांड चलता रहता है, चलता रहता है। शरीर लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। विश्राम पद को प्राप्त नहीं होते। ये विद्या विश्राम पद देती है। तो कहा ये जो सारा ब्रह्मांड चल रहा है और भाग रहा है, दौड़ रहा है, भगवान ने तो कह दिया घोड़े की न्यायी अश्वत्थ की तरह तेजी से भाग रहा है। तेजी से ही तो भाग रहा है। बता दीजिए, जितनी सालगिरह मनाते हो
पहले हाथों पे गिन के तो देखो कितना टाइम लग जाता है, कैसे बीत गया क्षण के अंदर सब कुछ, ऐसा लगता है। तो सारा ये जो भाग रहा है ये ब्रह्मांड, ये किसमें लय होने जा रहा है? ऐसे सारा देह, जैसे नदियाँ कहीं भी हों वो सागर की ओर ही दौड़ती, कल कल करती सागर में लीन हो जाती। ऐसे ही ये जो जगत है ये बहता हुआ चलता हुआ अपनी सत्ता में, चेतन सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाता है। तो ये है बहता जल बिन सतगुरु के दिखता नहीं, दिखे नाही कैसा अजब नज़ारा। ये नज़ारा कैसा अजीब है, माया का बड़ा आश्चर्य युक्त नज़ारा है। हमारे सामने चलता है पर हमें चलता हुआ नहीं देखता। सब कुछ सामने होता है, देखो, देखते हुए भी हम नहीं देखते। कर्म से तीनों देहें, 74 श्लोक है, कर्म से तीनों देहें मिलती वर्ण है इनके चार। अब जो बह रहा है जगत, शरीर बह रहा है, रूपांतरण हो रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ेपा, फिर लय। लेकिन जो शरीर मिलते हैं बार बार वो कर्मों से मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि हम सुन के छोड़ दें, हमें शरीर मिलते हैं कर्मों से, तो हमें कर्मों की ओर देखना चाहिए कि हमारे द्वारा कैसे कर्म हो रहे हैं। मन का संग नहीं करना, संग दोष हो जाता है। मन तो कभी भी कुछ कह देता है, पड़े हुए संस्कार हैं जन्मों के संस्कारों बस कभी ऊट पटांग कह देगा, कभी कोई पसंद नहीं है हमें बात, वो कह देगा। हमें इसका संग नहीं करना, केवल देखना। तो कहा ये तीन देह मिलती हैं कर्म से, जैसे जैसे कर्म करेंगे तीन देह मिलेंगे। सतोगुण सात्विक कर्म करेंगे, धर्मयुक्त कर्म करेंगे तो सात्विक लोक में जन्म होगा, सतोगुणी बुद्धि मिलेगी, सतोगुणी अंतःकरण मिलेगा, हम पूजा पाठ आस्तिक होंगे। और रजोगुण प्रधान है, रजोगुण के कार्य करते हैं तो रजोगुणी देह मिलेगी। भागा दौड़ी में सत्संग, भजन, कीर्तन और यज्ञ आदि ये अच्छे लगेंगे, और जीवन में भी रज प्रधान होगा, मन भी रज प्रधान होगा। सतोगुण का मन शांत रहता है, रजोगुण का मन सारा दिन उधेड़ गुण करता है। आज ये किया है, कल वो करूँगा, वो लाऊंगा। सात्विक बड़े शांत भाव से रहता है, लेकिन राजसिक उथल पुथल में, राग द्वेष में, ये रजोगुण के अंतःकरण के कार्य हैं। अब तमोगुण जो है वो तो अन्याय करता है दूसरे के साथ। तामसिक वृत्तियों में मूढ़ कहा जाता है तमोगुण प्रधान अंतःकरण को। वो दूसरे से अन्याय करेगा, अनर्थ करेगा। जैसे सतोगुणी शुभ सोचेगा, शुभ करेगा, वो बिल्कुल विपरीत, उसके सत्व के बिल्कुल विपरीत तम है। तो ये जो कर्म हैं इनसे तीनों देह मिलते हैं। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सात्विक में सौम्य चेहरे पर होती है सौम्यता, राशि में चेहरे पर करने वाले भाव होते हैं, ठीक है, और तामसिक में मूर्ता वाले भाव होते हैं। तो शरीर भी देखो अलग अलग हम सब बैठे हैं, देख लो, शरीर कर्मों से मिले हैं। ये स्थूल भी, किसकी शरीर कैसा है, किसी का रंग है, शरीर का बनाव है, ढांचा है, ये सब कर्मों से मिला है। फिर इसके अंदर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो देख लो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर संस्कार हैं हमारे कारण शरीर। तो तीनों शरीर हमारे को कर्मों से मिलते हैं। वर्तमान कर्म जो हम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान वर्तमान कर्म को करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ध्यान देना है।
तो कर्म से, और भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है, श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल भारत। अर्जुन को कह रहे हैं, हे भारत, सब में श्रद्धा कर्मों अनुसार होती है। अब कोई मुझे आके कहता है भी वहाँ ज्ञान कह दो, वहाँ मेरा मन एकदम बोलता है कि कर्मों के अनुसार उसका अंतःकरण है, वो अंतःकरण के अनुसार ही काम करेगा। मुझे प्रेरणा करनी है, बाकी मेरा कोई दबाव नहीं है। प्रेरणा करते हैं कि हम मनुष्य शरीर में हम फटाफट कदम रख सकते हैं पुरुषार्थ से। मन रोकेगा, ये काम है, वो है, क्या रोज का सत्संग है, क्या करना है, लेकिन ज़बरदस्ती पैर रखते हैं शुरू में, फिर समझ आते ही फिर अपना दुश्मन बनता नहीं ये मनुष्य। उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ केवल ये जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो मुझे बता देना कल, शायद मुझे पता ना हो। तो कहा, कर्म से तीनों देह मिलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आस्तिक होना भी कर्मों का खेल है। पुरुषार्थ करोगे तो नया बना लोगे, पर ये पिछली बात चल रही है कि पिछले कर्मों से 3 शरीर मिलते हैं। परमात्मा की पूजा पाठ भी पिछले कर्मों से मिलती है। आप उसको बढ़ा सकते हैं, गुरु मिल गए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। मान लो थोड़े कर्म शुभ हैं, गुरु मिल गए, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको भी कैसे बढ़ाएं? कहते सिर्फ आना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना। कितना आसान है बताइए। मुझे तो सबसे ज़्यादा आसान यही मार्ग लगा। सब जगह इधर इतना भटके, पर गुरुदेव के मिलते ही आसान लगा कि बिल्कुल ये तो आसान है, बैठे रहो और सुनते रहो। तो इस प्रकार 3 देह मिलती हैं और 3 देह में वर्ण 4 हैं, 4 वर्ण हैं, गुण 3 हैं और वर्ण 4। 3 गुणों के ही वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण वर्ण, सतोगुणी। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जो आप जात बिरादरी देख रहे हो, ये तो ब्राह्मण जाति जो है ये जाति है, वर्ण नहीं है, वो हमने बनाई है। अब ब्राह्मण के अंदर कोई शूद्र वर्ण पैदा हो जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र वर्ण ही है ब्राह्मण वर्ण के अंदर भी। और शूद्र वर्ण के अंदर अगर कोई सात्विक पैदा हो जाती है संतान, तो वो शूद्र में रहते, शूद्र वर्ण के परिवार में रहते हुए भी ब्राह्मण वर्ण। तो घर में अलग अलग वर्ण हमारे घर में ही होते हैं। ब्राह्मण सतोगुणी, जिसको पठन पाठन अच्छा लगता है। भगवान ने गीता में कहा है ना 4 वर्णों में ब्राह्मण के क्या लक्षण है, क्षत्रिय के। ब्राह्मण पठन पाठन करता है, विद्या अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, और क्षत्रिय रक्षा करता है, उसमें शक्ति होती है, वो देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, परिवारों में उसके भाव होते हैं, वो रक्षा करता है। अब वैश्य वर्ण के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं, उनका अध्ययन में इतना मन नहीं होता, वो व्यापार की ओर जाते हैं। पढ़ लिख भी जाएं तो भी उनका रुझान व्यापार के अंदर होता है। तो ये गौ पालना, खेती करना, व्यापार करना, ये वैश्य वर्ण के धर्म है, लक्षण है। और शूद्र का मतलब कोई गलत नहीं है। शूद्र का मतलब है जिसकी बुद्धि कम होती है और शारीरिक शक्ति ज़्यादा होती है, वो समाज में सेवा करते हैं। सेवा का मतलब जैसे आगे होते हैं ना, भाई अपने रखते हैं, भाई हाँ ये काम करना है आपने, जिसको अपन नौकर चाकर भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये जो आगे काम करने वाले हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आगे काम करते हैं, सामान रखना उठाना, तो ये जो शारीरिक शक्ति ज़्यादा है,
और बुद्धि कम है, वो वर्ण कहलाता है शूद्र। शूद्र ऐसे निकृष्ट वर्ण नहीं है। अपने शरीर में पुरुष सूक्त का मंत्र है, चारों वर्ण समझ आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप ऐसे ही देख लो, ज़्यादा इसमें गहराई नहीं जानी। अब आपको बताते हैं कौन सा वर्ण नीचा है या ऊंचा है। ये भाव के लिए आपको उदाहरण देते हैं कि सभी वर्ण श्रेष्ठ हैं। अभी बताते हैं, पुरुष सूक्त का मंत्र है, वहाँ आया है। पूछा था ना कि भाई पुरुष कहाँ है, वो कहते सारा पुरुष है, कहते दिखता नहीं, माया से ढका है, आपको बहुत बार बताया। तो कहा वो पुरुष कैसा है, उसका वर्णन किया। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये मंत्र है पुरुष कि उस परमात्मा के 4 अंग बताए, परमात्मा के बताए थे, उस पुरुष के बताए, परम पुरुष के, कि ब्राह्मण उसका मुख है। मुख कहा, उस पुरुष का मुख क्या है? ब्राह्मण वर्ण, सारा ब्राह्मण वर्ण उसका मुख है। मुख क्यों कहा? कहते अगर हम भोजन सारे शरीर को रखते हैं तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं तो भोजन करना आवश्यक है। भोजन कहाँ करते हैं? भोजन के लिए मुख है। आगे बात समझ, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण वर्ण उसका मुख है। जैसे सारे शरीर को पुष्ट करने के लिए मुख से भोजन किया जाता है, और ऐसे ही सारे ये जो मनुष्य कहो या जितने भी सृष्टि में लोग हैं मनुष्य जाति के, ये इनका जितने भी और भी जितने वर्ण हैं, ये सब के सब इन सारों को पुष्ट करने के लिए ब्राह्मण वर्ण मुख का रूप करता है। परमात्मा का मुख ब्राह्मण वर्ण है। इतनी बात उन्होंने कह दी। अब आप कहोगे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है क्योंकि खाना ना खाओ तो शरीर पुष्ट नहीं होता। आगे बता देते हैं, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, सारे विश्व को जो ये बैठे हैं सारे ही जितने अपने शरीरों के वर्ण हैं 4, जिसमें ब्राह्मण वर्ण है वो सारे इस विश्व को कहो या मनुष्य जाति को कहो, ये सारों को पुष्ट करता है। ब्राह्मण के बिना समाज के अंदर भी उथल पुथल हो जाती है। अगर ब्राह्मण अपना ज्ञान छुपाता है, वो देता नहीं, तो ये भी बड़े ऋषियों ने गलत कहा है। आज ब्राह्मण खुल के ज्ञान देता है या नहीं, हमें तो पता नहीं चला कहीं। ब्राह्मण खुल के ज्ञान नहीं देता, मनुष्यों को पता नहीं चलता, समाज में गिरावट आ जाती है। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण अपना छुपाता है तो समाज के अंदर गिरावट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क सबके सेट नहीं होते। अब देखो, आप ज्ञान लेते हो तो कहीं ना कहीं जरूर डरते होंगे कोई गलत काम करते हो। भले अपने गारंटी नहीं लेते कि भाई सब यहाँ एक जैसे एकदम हो जाते हैं, भगवान ने ही कह दिया जन्म लगते हैं, इसलिए शांत रहते हैं कि जितना अपना कोई सुधार चाहता है वो रोज सुनेगा, घर भी सुनेगा, यहाँ भी सुनेगा, अध्ययन भी करेगा, क्योंकि ये दिखने वाला शून्य है। भले रंगीला है पर है शून्य है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, ठीक है। ब्राह्मण आपको बड़ा श्रेष्ठ लग गया होगा, आपको है तो श्रेष्ठ। सबकी बुद्धि कौन ठीक करता है? ब्राह्मण वर्ण। बाहुराजन्य कृत है, बाहु है परमात्मा के कौन से? क्षत्रिय वर्ण। सारे ब्रह्मांड में क्षत्रिय वर्ण जो है वो रक्षा करता है सारे लोगों की, जीव जंतुओं की, जितना भी समाज में अपने ये विशेष चेतन है वो रक्षा करता है। अब देखो ना, कई बार सुनते हैं गौ रक्षा के लिए वो गए, तो ये जो रक्षा है ना, ये क्षत्रिय वर्ण करता है। जो मिलिट्री है
जो जितने और लोग हैं समाज के अंदर, कोई कहते हैं भाई हम गलत नहीं होने देंगे बहन भाइयों से, तो बहनों की स्त्रियों की भी रक्षा के लिए बीड़ा उठाते हैं, ये क्षत्रिय वर्ण, समझ रहे हो। तो ये सारा वर्ण क्या है, परमात्मा की बाहें। और ब्राह्मण वर्ण मुख, विद्या अध्ययन करना, सबके दिमाग की जो सुइयाँ हैं उनको ठीक करना है। ऐसा हमारे अंतःकरण में कैसे ज्ञान आता है तो हम उसको ठीक करते हैं भाई, अपने मन की बात अगर गलत है उसको उन सुने हुए के अनुसार करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण परमात्मा का मुख है, क्षत्रिय वर्ण हाथ है, और वैश्य उदर है, पेट है। अब देखो वैश्य वर्ण पेट है, अब सारा खाया ब्राह्मण वर्ण ने, खाना खिलाया मुख ने, अगर पेट काम ना करे तो अभी आपको बताती हूँ चारों कैसे ये जितने हमारे समाज के अंदर विरोधाभास है वो अज्ञान का कारण है। अगर ये ज्ञान सबको हो तो कोई वैर द्वेष नहीं करेगा, अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करेगा। यहाँ भी देखते हो ना, सब कोई खाना बना सकता है, बताइए आप मुझे भी खाना बना के दे दोगे ना कि दीदी ये सब बैठे हैं लाइन में, आप इनको खाना परोस दो, मेरे ख्याल से 2-4 तो रह ही जाएंगे, किसी को ज़्यादा भर के दे दूंगी तो किसी को बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो ये हर किसी के वर्ण का अपना धर्म है। तो ब्राह्मण वर्ण परमात्मा का मुख, क्षत्रिय वर्ण बाहु, ठीक है, और वैश्य वर्ण उदर पेट, और शूद्र वर्ण पैर। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य तदभ्याम शूद्रो अजायत पदभ्याम शूद्रो अजायत। बताओ, अब मुझे एक बात बता दो, कौन सा अंग है जो कि काम का नहीं है, जिसको हम शूद्र कह दें, निकृष्ट कह दें? भाई पैर है, मुझे बताओ। मुख खाएगा, पेट पचाएगा, तो वैश्य वर्ण का भी समाज के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। तभी तो कहते हैं किसान का बहुत बड़ा स्थान भोजन देता है, कई बार सुनते हैं ना, देखो। और बाहु अगर क्षत्रिय ना हो, रक्षा ना हो, तो रोज देश पर आकर दूसरे बैठ जाए, समाज में भी उलट पुलट हो जाए। अगर क्षत्रिय वर्ण का भय ना हो तो कुछ लोग उलट पुलट कर दे समाज के अंदर। और फिर पैर ना हो तो मुख भले रहे, उदर भले रहे, बाहु भले रहे, पर आप विचरण नहीं कर सकते। सारे शरीर का बोझ कौन उठाता है? ध्यान से सुनो, सारे शरीर का बोझ पैर उठाते हैं। ऐसे ही जितना ये जितने चर जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने और भी तो है ना, पशु हैं, कुछ है, उनकी भी तो रक्षा होती है। तो जितने ये चलने वाले जीव हैं, विशेष चेतन हैं, अगर पैर, सारे पैर, बोझ सारा किस पर है? पैरों पे। तो बताइए कौन सा अंग है जिसको निकृष्ट कहेंगे? और ऐसे शूद्र कह दो तो सबका नाक सिकुड़ जाता है, ये तो शूद्र है। अरे समाज और ये जो जगत खड़ा है, ये इसके बिना भी खड़ा नहीं हो सकता। आप बताइए, 4 दिन अगर कोई काम वाले ना आए, चाहे वो बच्चों के ऑफिस में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे आपके घरों में हो, ठीक है, कहाँ जाएगा ब्राह्मण वर्ण? बताइए, समझ आ रही है मेरी बात? मस्तिष्क के अंदर जो निकृष्ट भाव है उनको निकालिए। सर्वम आप है, चारों अंग परमात्मा के। मुख कहा, बाहु कहा, उदर कहा, पैर कहा। पैर सारे शरीर का बोझ लेते हैं। मुख खाता है तो पचाता है, अगर मुख ही ना हो तो पेट क्या करेगा? है, सबका महत्व है। देखो, मुख अगर खाएगा नहीं तो उदर में क्या जाएगा? उदर क्या पचाएगा? और फिर शक्ति कैसे आएगी रक्षा करने की? आप किसी भी वर्ण को नीचा ऊंचा नहीं कह सकते, सबका बराबर का महत्व है, याद रखना। अब मान लो कोई सतोगुणी है, उसको बोलने के लिए गुरुदेव ने कह दिया भाई तू बोल, और जो किचन में खाना बना रहा है, जो सफाई कर रहा है, अरे वो बराबर हैं।
यही आज से ये भी विचार कर लो, उनकी नज़र में तो बराबर है, सेवा है वो तो जिसका जो वर्ण है उस हिसाब से वो सेवा करना, लेकिन बात बराबर है, उसका जो फल है वो बराबर है, याद रखना, चाहे वो बोल रहा है या सेवा कर रहा है, ये है सही बात। तो इस प्रकार कहा 4 वर्ण समझ आ गए, आपको पुरुष सूक्त के मंत्र के हिसाब से बता दिया कि चारों वर्ण कैसे, हर वर्ण का अपना महत्व है, तो सृष्टि अति सुंदर है। 4 वर्ण कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये रचता रचनाकार। ये रचनाकार कौन है? ईश्वर। ईश्वर रचता है, ब्रह्म ने सृष्टि को रचता। ये जो नई पुस्तक लिखी है इसमें ये बात को भी खोला है, कितनी भ्रांतियां हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, लगभग लिख दी कि ईश्वर सृष्टि रचता है, ब्रह्म ने सृष्टि रचता है। ब्रह्म एको हम बहुत श्याम स्फुरना से माया जैसे प्रगटती है, माया पति सृष्टि रचता है, पति पत्नी सृष्टि रचते हैं, याद रखना। पहले पत्नी से पहले सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं रचता, अद्वितीय है, ईश्वर माया वाला सृष्टि रचता है। तो छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं जानता, ये तो कृपा है हमारे ऊपर गुरुदेव की, आपको बता रही हूँ, ईश्वर की कृपा है। अदृश्य महाराज जी कहते थे, देवी तुम्हारे ऊपर अदृश्य की कृपा है, मुझे दिखता है, कुछ ना आते हुए कैसे दिखने लग गया, कैसे आने लग गया, क्या हुआ? कृपा ही तो है गुरुदेव की। आप भी कृपा देखो, अपना वर्ण धर्म का कर्म करो, पर तैयारी जरूरी है, क्योंकि तैयारी हमारी मजबूरी है, क्योंकि जाना जरूरी है। हर जरूरी के साथ मजबूरी जुड़ी हुई है, और नहीं करेंगे तैयारी तो फिर हाथ पैर मार के भागेंगे इधर। जाना अगर जरूरी है तो ये ज्ञान सुनना मजबूरी है। आज मनन कर लेना इस बात का भी, कल इसको पूछेंगे। तो कहा कर्म से तीनों दे, तो अपने कर्मों को देखना है। सबसे पहले आप ये कर्म जोड़ दो, शुभ कर्म। हमारे उपनिषदों में लिखा केवल शब्द लेते रहो, माँ वाक्य आपका जितने समय चलता रहेगा, रटा हुआ भी, पहले वो अंतःकरण साफ करता है ना, फिर अंदर जगह बनाता है, एकदम थोड़ी वृक्ष बन जाता है बीज का। तो बताइए, तो जैसे हमारा अंतःकरण, तो उसमें पाप नहीं बनेंगे। वो कहते रटने पर भी तुम्हारे पाप का कोई क्षण नहीं होगा। आप सारा दिन अपना गुरु का लो शब्द, कोई भी गुरु का आपके पास है, वो भी यही बात है, वो पाप नहीं बनने देगा। बाकी टिकट तो अलग अलग होती है ना, देखो पाप नहीं बनने देगा वो भी। तो कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये रचता रचनाकार। रचनाकार कौन है? ईश्वर। वो रचता है ये सारे वर्ण अपने घर को चलाने के लिए। आप बताइए, आपको अपने घर के चलाने के लिए आप किसी को तो कहते हो भाई तू खर्चा संभाल, कहते हो घर का खर्चा वो व्यक्ति एक चलाएगा, कहते हो। कोई घर में खाना बनाने में माहिर है, कोई कमा के आता है, कोई कैसे। घर के अंदर अलग अलग वर्ण के लोग काम करते हैं। ऐसे ईश्वर ने ब्राह्मण वर्ण रचा सबकी बुद्धियां ठीक करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण वर्ण ने अपना ज्ञान छुपा लिया। अब ब्राह्मण वर्ण ने ज्ञान सत्य का छुपा लिया, तो आगे जो क्षत्रिय वर्ण था वो गिरने लगा। सुनते हैं ना कि भाई, सुनते तो बहुत कम है, मिलिट्री में ऐसे होते नहीं, पर फिर भी सुना जाता है कि भाई कोई अपनी सीक्रेट बातें बाहर भेजता है। और फिर शूद्र, वैश्य वर्ण गिर गया, शूद्र गिर गया, शूद्र भी गिर गया कलयुग के अंदर, और वैश्य भी गिर गया। बताओ, मिलावट खाने की वस्तुओं में होना सबसे खतरनाक बात है। बताइए, मिलावट के कारण कितनी बीमारियां, और लोग समय से पहले अपने शरीर को खो देते हैं। ये वैश्य वर्ण को ज्ञान नहीं है आज का, सत्य का ज्ञान नहीं कि यहाँ कितने समय रहना है। और ज्ञान से तो आपके घर जो भी आपका योग से मैं परमात्मा करता है, शरीर का आप लेकर आए हो निर्वाह, तो सबसे पहले ब्राह्मण ने ज्ञान छुपा दिया। ऐसा है आजकल युग में, ये ज्ञान कहाँ है बताइए।
भगवान भी कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं आता हूँ। तो इस प्रकार कहा, सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य और शूद्र। एक ब्राह्मण वर्ण के ज्ञान को विस्तार ना मिलने से तीनों वर्ण गिर गए। ब्राह्मण वर्ण तो गिर ही गया। कैसे गिरा? ऐसे नहीं गिरा भाई। देखो, अगर वो ज्ञान नहीं देगा तो किसी को सत्य पता नहीं चलेगा। आज अपने को सत्य पता चल रहा है, अपन थोड़ा सा तो संभलते हैं, तो यही ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार फिर सारे के आज वैश्य देखो कहता है बस पैसा इकट्ठा कर लो चाहे कैसे हो जाए। शूद्र है वो वफादारी उस तरह नहीं करता। आज हर वर्ण जो है वो ज्ञान, सत्य ज्ञान ना होने पर उसमें कलयुग में गिरावट है। तो ये हैं ईश्वर के सारे वर्ण और रचनाकार इसको रचता है। अब आगे 75 श्लोक है, कर लेंगे। समझ आ गई? आज देख के आना कौन सा मुख का अंग है। इसलिए शूद्र के लिए सबसे ज़्यादा देखो बोझ भार शरीर का शूद्र उठाता है। सारे अपने में महत्व वाले हैं, और मुझे लगता है शरीर का देखो सारा खा पी के कोई मोटा भी हो जाता है तो बेचारे पैरों को उसका बोझ उठाना पड़ता है। भले डॉक्टर कहते रहे कम करो, वेट कम करो, बीमार हो जाओगे, वो पैर दुखने लग जाते, आता है ना घुटनों में दर्द होगी। तो ये बात है, कल इसको आगे लेंगे कि ये जो देहें हैं ये विनाशी है। इसी का ही तो ज्ञान नहीं है। हम इतना ज्ञान, इतना धर्म करते हैं, पर धर्म के मूल में ज्ञान नहीं है। ज्ञान सहित कर्म सुसुखदायी। ज्ञान सहित कर्म, पूजा पाठ भी है और घर का काम भी सुखदायी, दोनों काम। कल आप मुझे बताना, आस्तिक और नास्तिक की आपको परिभाषा बताएंगे। जो यहाँ वेदांत पढ़ने आए, जो सत्य ज्ञान को पढ़ने आए उनके लिए, पर याद दिला दें। तो ये कहा देहें तो विनाशी है, छुपा इनमें अविनाश, सच सच दिखे ज्ञान नेत्र से, प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। तो सत सत जब दिखेगा, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र सतगुरुदेव सौंप देंगे। दिव्य दृष्टि तो गुरु को पता है। हर शिष्य सामने बैठा होता है, सुनने वाला भी सामने, उनको पता होता है कि कौन सी गली से निकलेगा तो इसको आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन कराने वाले को ही पता नहीं चलता कि मेरे को कैसे आँख मिलेगी। जब आँख मिल जाती है तो आश्चर्य होता है, अच्छा मैं तो साक्षी हूँ। तो आप कोई नहीं बता सकता कि किस दिन आपको दिव्य दृष्टि मिली, ये गुरु पर निर्भर करता है। आज हम उसी भाग्यशाली क्लास में बैठे हैं, हमें ऐसे गुरु मिले, सत्य भी दिखाया और वो हमारे को दिखाते भी हैं कि यहाँ से देह विनाशी है और इसमें अविनाश छुपा है। कर लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते